जिंदाबाद 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 सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गरीब एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नए बिहार की लड़ो लड़ाई, इंकलाब जिंदाबाद 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 सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गरीब एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नए बिहार की लड़ो लड़ाई। आप लोग यहाँ पे जमा हुए, क्या मामला, क्या चीज है, बताइए। देखिए, बहुजन दावेदार यात्रा जो है हम लोगों ने 9 तारीख से निकाला और 23 तारीख तक चल रहा है, 9 फरवरी से 23 फरवरी तक। क्या मांगे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें हमारा जो मांग है, हम लोग जो समाज के अंदर जा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगार, महंगाई, सिंचाई, दवाई, इन तमाम मूल्यों पर जो भूमि का सवाल है, इस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जी, और ये जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में और भी क्या समस्या है, और इस तरह की समस्या को लेकर के लगातार हम लोग चल रहे हैं। जैसे अब सरकार ने बिजली लोगों से कहा कि भाई हम सुविधा देंगे, लेकिन जिस गरीब घर में 2 धूर जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, वहाँ प्रीपेड मीटर लगा करके, स्मार्ट मीटर लगा करके जो लूट कर रहा है जी। तो क्षेत्र में जब हम जा रहे हैं तो गरीब लोग कहता है जिसके घर पे बढ़िया से टीन का घर नहीं है, 1 लाख का बिल है, 75,000 का बिल है, 20,000 का बिल है, 30,000 का बिल है। ठीक है, इस तरह की एक बड़ी समस्या। आप लोग क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को या संगठित कर रहे हैं? केवल हम जागरूक ही नहीं करते हैं, तो सरकार में हम लोगों ने पर्चा में नारा दिया है, हमने नारा दिया है कि भाजपा RSS मुक्त बिहार, नया बिहार, नए बिहार की करो लड़ाई, बहुजन की करो दावेदारी जी। तो हम लोग एक नए बिहार की तैयारी में है, और भाजपा जिस तरह से 10 साल से केंद्र में 11वां साल चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का जी, और बिहार में नीतीश कुमार जी के कांधे पर चढ़ करके भाजपा बिहार में जो दमन शोषण कर रहा है, इसके खिलाफ है। हम लोग जातिवार जनगणना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जातिवार जनगणना हो, देश के अंदर जातिवार जनगणना हो, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जब पिछड़ों की 2 सरकार तेजस्वी जी और नीतीश जी सरकार में आए, एक साथ आए, तो बिहार में जाति सर्वे हुआ, आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन जाति सर्वे होने के बाद जो 49.5% आरक्षण था, उसकी सीमा बढ़ा करके 65% किया गया, लेकिन हाईकोर्ट में जो है उसको रोक लगा दिया। हाईकोर्ट किसके इशारे पर काम कर रहा है? साफ साफ तौर पर है कि बीजेपी कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो बिहार से जो मामला उठा था 9वीं सूची में से डाल देता, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर रोक नहीं लगाते। तो साफ साफ तौर पर है कि जो भाजपा सरकार है वो पूंजीपतियों का है, अमीरों का है, ये गरीब मंझले जो है उन लोगों के लिए नहीं है, शोषित वंचित तबके लोगों का नहीं है, किसानों का नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भागलपुर में 24 तारीख जी, और उस 24 तारीख को डंका पीटेंगे। एक बड़ा जो है किसान निधि हम लोगों को दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं। भाई 6,000 रुपया महीना दे रहे हो तुम, 6,000 रुपया साल में, और 6,000 रुपया साल में दे रहे हो तो वो किसान को मिलेगा जो जमीन का मालिक है। लेकिन हमारा पूरा क्षेत्र जो है बटाईदारी पर काम करता है, भौली ठेकेदारी पर काम करता है, वो पैसा तो मिलता है जमीन मालिक को, इनको नहीं मिलता। बाढ़ हो सुखाड़ हो इनको कोई लाभ नहीं मिलता। ये जो किसान निधि का योजना चला जाता है, इसलिए वो भाजपा को वोट देते हैं। हम गरीबों को कहते हैं भाई 5 किलो अनाज देते हैं। हम लोगों ने एक डाटा निकाला है कि 5 किलो अनाज देते हैं, लेकिन हमारे आम लोगों तक 4 किलो 4.5 किलो पहुंचता है। आप अगर 4 किलो नहीं, सरकार 5 किलो ही देता है। 1 किलो का दाम
30 रुपया अगर अनाज का है तो महीने में आप 5 किलो देते हैं, 150 का, और 12 महीने देते हैं 1800 रुपया का देते हैं। लेकिन महंगाई महसूलते कितना है? आप एक सिलेंडर जो 400 में था उसको अभी 925 975 में ले रहे हैं, यानी कि 500 रुपया अलग से लाभ ले रहे हैं एक मात्र सिलेंडर से। अब आइए, जो महंगाई है वही किसान खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, पानी पटवन करता, अपनी मजदूरी करता है। एक यूनिट वाला जो 1800 लेता है सरकार को 1 लाख लौटाता है, और ये सारा पैसा अडानी अंबानी जैसे लोगों को देने तो कहीं ना कहीं सरकार बेवकूफ बना रही है लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए हम लोग घूम करके कह रहे हैं, आपको 5 किलो देता है, उसका दाम 1800 है, लेकिन आप दावेदारी आज प्रत्येक पंचायत में बहुजन दावेदारी के यात्रा के तहत हम चल रहे हैं। हम लोग प्रत्येक पंचायत में समीक्षा करते जा रहे हैं कि आज नीतीश कुमार की सरकार में जगह जगह बड़ी बड़ी सभा लगाकर मुख्यमंत्री ने अपना सुझाव देता है कि हम यहाँ जो भूमिहीन लोग हैं, निर्धन लोग हैं, गरीब में कटे हुए लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, ऐसे लोगों को भूमि की अभाव है। बिहार सरकार पे बसा हुआ है, किसी निजी जमीन पे बसा हुआ है, तो रेल के पटरी के निकट बसा हुआ है, बांध के निकट बसा हुआ है। ऐसे लोग, गरीब लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, इतनी महंगाई हो गया है, इतना कीमती मतलब जमीन हो गया है, और अभी भी उसको जीने में बेरोजगारी के कारण से लाचार भूमिहीनों को भूमि मिले, भूमिहीनों को हम लोग 10 डिसमिल जमीन, पक्का मकान, 2 एकड़ जो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी समीक्षा है, ये बहुजन दावेदारी के यात्रा के तहत हम लोग प्रत्येक गांव में लोगों को अपनी संगठन, अपनी एकता और सामाजिकता के लेकर जागरूक रखकर संगठित होने के लिए हम लोग कहते हैं, और अच्छे ईमानदार लोगों की नेतृत्व में हमारा समाज बढ़े और हमारी लड़ाई को आगे लेकर चलने का कोशिश करें। आपका परिचय? मेरा नाम उमेश शर्मा, मैं आप विकास पार्टी का संस्थापक हूं, और यह जो बहुजन दावेदारी है, हम लोग एक टीम के हैं, यह सामाजिक न्याय के, और हम लोग चलते हैं इसी के साथ समाज में जागरूकता। प्राइवेट स्कूल का भंडार हो चुका है, सरकारी स्कूल का पढ़ाई सब ध्वस्त हो चुका है। गरीब आदमी का बच्चा को, उतना गरीब आदमी को पुरता नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। गरीब आदमी के लिए पढ़ाई का व्यवस्था हो, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद सिंह निषाद है, मैं झंडापुर बिहपुर से हूँ, और मेरे भाई गौतम कुमार प्रीतम ये मजबूत ईमानदार नेता है। इन्हीं के संपर्क में आकर के, इनका जुनून को देख करके हम लोग अपना भूखे प्यासे इनके साथ घूमते हैं। ये जो है एकदम आदर्शवादी नेता है, और कहीं भी जाइए गांव घर में तो पूछ लीजिए, जहां भी जिस तरह का समस्या होता है कि थाना में खड़ा होने का समस्या होता है, थाना जाते हैं, ब्लॉक में होता है तो ब्लॉक में जाते हैं। एनआरसी के आंदोलन किए ये गौतम कुमार प्रीतम जी 18 में, तो इनको ST/SC का जो मामला आया था उसको लेकर आंदोलन किए थे, तो ये भाजपा की सरकार जबरन इनको उठा करके 54 दिन तक जेल में रखे, और इनसे प्रभावित होकर के इस क्षेत्र कर लोग ये चाहते हैं कि हमको ऐसा ही नेता चाहिए, और ये पोस्टर बैनर पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों को जमीनी स्तर से जुड़े, एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हैं, और जमीन पर जा करके बूढ़े बुजुर्ग के समस्या को सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि कितना इनका समस्या हम दूर कर सकें। ये नेता है, इनको अपने घर परिवार का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सुबह निकलते हैं, 10 बजता है, 12 बजता है, रात जाते हैं। हम लोगों के दिल में है कि ऐसा ही नेता जमीन पर का चाहिए। बस।